Assalamualaikum everyone. This is me, Momna Technology Wali. I am 16 years old. I am from JLM and student at Rehan School Online Academy. Also in foundation level first batch class. As you all know, we do daily interview और हमारे डेली के गेस्ट डिफरेंट होते हैं और हम इनकी लाइफ जर्नी, इनके लाइफ गोल और इनके रेहान स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है उसके बारे में जानते हैं और इन्होंने अभी तक रेहान स्कूल से क्या-क्या सीख लिया और इनको कैसा लग रहा है रेहान स्कूल के साथ जाकर। हमेशा की तरह हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल सी गेस्ट होती हैं। आज है हमारे साथ दुआ ग्राफ़िक डिज़ाइनर वाली। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनका थैंक यू सो मच कि इन्होंने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला और ये चिट चैट विद मोमना टेक्नोलॉजी वाली में आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको अच्छे तरीके से जान सकें और जो जानते हैं वो मज़ीद अच्छे तरीके से जान सकें। Okay, so hello and assalamu alaikum everyone. This is me, the graphic designer Wali, living in Islamabad, student at Rahan School Online Academy, investor in foundational learning shift. एंड मुझे रैन स्कूल को ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं एंड मैंने रैन स्कूल में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है जैसे कैनवा पोस्ट डायरेक्ट शॉप का रिव्यू देना एंड मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं जैसे फेसलेस वीडियो सीख ली है एंड मैंने जैसे कि हमें कैनवा कैसे यूज़ करना है चैट जीपीटी को कॉल एनी को यूज़ करना, सेसमे को यूज़ करना और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बनाना कैसे है, सब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं मैंने रेहान स्कूल में। सो दैट्स इट, यही मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। दैट्स नाइस। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? आपने खुद देखा या किसी के थ्रू आपको पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था बट देन मेरे फादर को पता चला एंड मेरा एडमिशन हो गया। ओके, फर्स्ट डे आपका कैसा था? आप नर्वस थी या हैप्पी थी? कैसा गुज़रा आपका फर्स्ट डे? मैं नर्वस भी थी, हैप्पी भी थी, बट ज़्यादातर हैप्पी थी। मैंने कहा इसमें लैपटॉप की स्टडीज़ होंगी तो इतना कोई काम नहीं मिलेगा ना, तो मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजरा और सबसे बच्चों का इंट्रोडक्शन ही हो रहा था एंड बातें हो रही थी, तो बहुत मज़ा आया था मेरे फर्स्ट डे पे। तो बाद में तो नहीं मैं नर्वस थी, बाद में बहुत मज़ा आया, लेकिन पहले-पहले मैं नर्वस थी। ओके, दैट्स नाइस। अभी तक आपने जितने टास्क किए हैं, आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा और कौन-सा ऐसा टास्क है जो आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है? सबसे अच्छा जो मुझे टास्क लगता है वो है इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू लेने में हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं एंड उनके चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, तो मुझे इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जो मेरे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो है फेसलेस वीडियोज़, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए वही है और टास्क मेरे लिए ईज़ी है। डायरेक्ट शॉप का रिव्यू भी ईज़ी है, ओसूजी एंड और सब टास्क ईज़ी है, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो इंटरव्यू है जो मैं लेती हूँ लोगों से एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए फेसलेस वीडियो है। ओके, जैसा कि कहा कि आपको इंटरव्यू लेना पसंद है, रेहान स्कूल में इंटरव्यूज़ क्यों करवाए जाते हैं? इसका बेसिकली मकसद क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली इसलिए करवाया जाता है ताकि हमें जो कॉन्फिडेंस है, हमें कॉन्फिडेंस आए एंड इसी वजह से करवाया जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत डरते हैं, किसी से बात करने में बात नहीं होती, तो अब इंटरव्यू में हम और लोगों से जानते हैं, उनसे हमारी दोस्तियाँ बढ़ती हैं, तो इसी तरह हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंटरव्यू में। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट किस तरह बनती है और वो क्यों बनवाई जाती है? कैनवा पोस्ट बेसिकली जैसे हम कभी ईद उल अज़हा या फिर ईद होती है, तो हमें जैसे भी एक पिक्चर नज़र आती है एंड वहाँ पे लिखा होता है, तो अगर उसको हम लाइक करते हैं तो लिखने की वजह से नहीं, क्योंकि हमारी वो पिक्चर प्यारी होती है, डिज़ाइन्स उसमें प्यारे होते हैं, तो इस वजह से हम उसको लाइक करते हैं। एंड तो इसी तरह उसमें हम बना सकते हैं, अगर हम कोई मैसेज देना, जैसे कि अगर किसी ने कोई अच्छी बात की है तो हम उसमें वो लिख के दे सकते हैं लोगों को एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कैनवा में हम लोग। कैनवा पोस्ट में अगर किसी की बर्थडे है तो हम उसको कार्ड बना के दे सकते हैं। लेकिन वो भी लैपटॉप वाला कार्ड, उसको फिर हम भिजवा के दें, वो हैप्पी हो सकते हैं इससे। तो यही है और अगर वो हमसे मतलब कि मसलन मैं आपको बोल देती हूँ कि मेरी कोई कज़न है, वो लंदन में रहती है और मैं इधर रहती हूँ। मैंने उसको एक बर्थडे कार्ड देना है गिफ्ट, बट वो यहाँ पे रहती ही नहीं है, तो मैं उसको कैनवा में बना कर दे सकती हूँ। बना के दे सकती हूँ पेजेज़ से, बट वीडियो बना के, बट अगर कैनवा से बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा एंड कैनवा से हम लोग फेसलेस वीडियोज़ बना सकते हैं। अगर हमारी कोई वीडियो एडिट करनी है तो एडिट भी कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं।
ओके, दैट्स नाइस। आप मुझे बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट किस तरह बनाई जाती है? जी, मैं आपको बता सकती हूँ। स्टोरी पोस्ट में होता है जो हमारा टॉपिक होता है, जैसे कि मेरा मतलब मैं आपको बोल देती हूँ कि अ, द काइंडनेस का टॉपिक है मेरा, मसलन मैम ने मुझे टॉपिक दिया होगा, तो मैं चैटजीपीटी के पास जाऊँगी, उसको बोलूँगी कि मेरे लिए एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी एक स्टोरी बनाओ। उसका टॉपिक है काइंडनेस, तो इंग्लिश में बोलूँगी ना, क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर मी ऑन टॉपिक काइंडनेस इन इंग्लिश। तो वो बना लेगा, हमारी मर्ज़ी इंग्लिश दोनों में बनाना है या फिर इंग्लिश में बनाना है, उर्दू में तो मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बनाती हूँ। तो मैं बोल दूँगी कि इन क्रिएट ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर मी इन इंग्लिश इन टॉपिक द काइंडनेस। तो मेरे लिए एक अच्छी सी स्टोरी बना लेगा, देन मैं उसको बोलूँगी कि क्रिएट अ 3D कार्टूनिक इमेज फॉर मी ऑन दिस स्टोरी। आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी स्टाइल पसंद है, बट मुझे कार्टूनिक 3D कार्टूनिक पसंद है। वो कार्टून टाइप्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे इस वज़ह से है। तो मैं वो चूज़ कर लेती हूँ, देन वो एक पिक्चर जनरेट कर लेता है 3-5 मिनट्स तक, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं। देन मैं पिक्चर को डाउनलोड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सारे टास्क जो होते हैं, सबसे पहले मैं फ़ेसबुक पे डालती हूँ। तो देन मैं फ़ेसबुक पे डालती हूँ अपनी स्टोरी, जो मैं जाके फिर कॉपी करके उस पे दे देती हूँ, एंड देन मैंने जो पिक्चर डाउनलोड की होती है वो देती हूँ, एंड देन मेरा उसको पोस्ट करके मेरी स्टोरी पोस्ट कंप्लीट हो जाती है। ओके, दैट्स नाइस। सो रेहान स्कूल में टेडक्स वीडियो दिखाई जाती है, वो क्यों दिखाई जाती है और उसका क्या मकसद है? इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप मुझसे कुछ सीखें एंड वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। जैसे हमने सबसे पहले जो देखी थी उनका नेम आदिल हाशमी था, उन्हें हमें लाइफ जर्नी के बारे में बताया था, उन्हें सबके हमें ड्रीम्स पे अपने करना चाहिए। तो उससे मतलब हमें जो कुछ समझ आता है एंड हमें उस पे अमल करना होता है, एंड इसी वजह से हमें दिखाई जाती है, ताकि हम कुछ लोगों की लाइफ जर्नी के बारे में हम जान के कुछ उससे सीख सकें। तो इस वजह से हमें दिखाया जाता है टाइगर श्रॉफ का रिव्यू हम देते हैं। टेडेक्स टॉक इसी के लिए हमें टेडेक्स टॉक की वीडियो दिखाई जाती है। ओके, सो हम जो इंटरव्यू विद एआई जैसा कि कालानी, सेसमी, इनके साथ हम इंटरव्यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारी इंग्लिश बेटर हो जाए एंड हम इनको यूज़ करना सीख जाएँ। ओके, दैट्स नाइस। सो आप मुझे वाला वाली का कॉन्सेप्ट बता सकती हैं कि ये क्यों है और आपने अपने नाम के साथ ग्राफ़िक डिज़ाइनर वाली क्यों लगाया हुआ है? वाले वाले का ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम एक स्टार बनाना चाहते हैं, हम जिस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने टेक्नोलॉजी वाला रखा है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें आगे चीज़ें जान रही हैं, उसके बारे में जान रही हैं। किसी को बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा तो बिज़नेस के बारे में चीज़ें जान रहा होगा। किसी को लाइक किसी को होगा फ्रीलांसिंग वाले में, बहुत चीज़ों में होता है। तो इस वजह से हमारा वाले वाले का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसमें आगे बढ़ के उसके आगे अ, काम कर सकें। जैसे कि मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इसलिए चूज़ किया हुआ है क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में हम बहुत काम कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे मसलन कि हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे हम कुछ रोड ख़राब हो, कुछ लोगों को नहीं होता पता, बस वो चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक कार्ड सा लगा होता है गिरने वाला, और वहाँ पे लिखा होता है काइंडली यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे अभी जगह बन रही है। सो उससे हमें समझ आ जाती है कि हाँ, ये जगह तो ख़राब है, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, हम गिर सकते हैं। तो वो भी डिज़ाइनिंग का हेल्प होता है, तो सबसे पहले पॉइंट में डिज़ाइनिंग में एक लोगों की हेल्प कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई ड्रेस का डिज़ाइन बना लिया मैंने, एंड मैं उसको भी बना सकती हूँ। ओनली मैंने लैपटॉप में बनाना है, देन मैं फैक्ट्री वाले को दिखाकर वो खुद उससे बनाएँगे एंड ओनली डिज़ाइन मेरा चलेगा उसमें। तो इस वज़ह से मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को चूज़ किया है एंड वाली वाला का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। ओके, दैट्स नाइस। सो आप फिज़िकली स्कूल भी जाती हैं या सिर्फ़ रेहान स्कूल में ही हैं? मैं ओनली रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो स्कूल आपने कब से लेफ्ट कर दिए हैं? 2 मंथ्स अगो। ओके, सो आपका अभी तक रेहान स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? आपको मज़ा आ रहा है या आप बोर हो रही हैं? अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस होता है कुछ चीज़ों में, जैसे फेसलेस में मुझे थोड़ा मुश्किल है। पिक्चर्स लगती हैं, पिक्चर्स मुझे ज़्यादा मुश्किल है, तो उसमें मुझे थोड़ा स्ट्रेस होता है एंड मेरा अच्छा चल रहा है यहाँ पे और ईज़ी है मेरा काम, बस सबसे ज़्यादा मेरी फेसलेस मुश्किल है।
फेसलेस वीडियो स्टार्ट में तो आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन आपको जब थोड़ा टाइम बनाएँगी ना, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आपको उसकी वीडियो, उसके क्लिप्स ढूँढने में और पिक्चर ढूँढने में फिर आपको ईज़ी हो जाएगा। हाँ, ऑफ़ वो कोर्स पिक्चर स्टार्ट में ढूँढने थोड़ी में मुश्किल। टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वज़ह से मुझे फेसलेस वीडियो नहीं अच्छी लगती। ओके, सो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? कन्फर्म अगर बोलूँ तो 30 तक सब बच्चे हैं, फैसिलिटेटर्स 4 हैं एंड अ, होंगे 27 26 बच्चे मेरी क्लास में। ओके, 3 तो हमारी सो क्लास में 4 कभी 3 या कभी 4 फैसिलिटेटर्स आती हैं हमारी क्लास में। 3 तो ऐसी होती वो हैं, लेकिन कौन-कौन एक है? है मैम साइमा है, मैम रेहाना है एंड मैम कैसर है और एक और मैम है, एम से उनका नेम स्टार्ट होता है, मुझे उनका नेम नहीं याद आ रहा, वो भी महक बहुत की अच्छी हैं। अ, महक। शायद मैम महक ही हैं, बट कोई थी, अभी मुझे कन्फर्म तो नहीं है, आई थिंक शायद मैम महक ही होंगी, वो भी बहुत अच्छी हैं। ये 4 फैसिलिटेटर, मैम महक तो इतनी नहीं आती, कभी-कभी आ जाती है, कल भी आई थी हमारी क्लास में एंड मैम कैसर, मैम रेहाना एंड मैम साइमा भी हमेशा आती हैं हमारी क्लास में हर दिन। ओके, दैट्स नाइस। आप अपनी डेली रूटीन में क्या करती हैं सुबह उठने से लेके रात सोने तक? ओके, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं जब उठ जाती हूँ सुबह 9-10 बजे तक उठती हूँ, देन फिर थोड़ा-सा थोड़ा-सा बस वॉक करती हूँ, देन मैं थोड़ा-सा अपना नाश्ता करती हूँ, देन मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, देन मैं अपना थोड़ा-सा टास्क कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं अपना अ, थोड़ी-सी गेम्स खेलती हूँ, देन दोबारा से अपने टास्क कंप्लीट करती हूँ। जब मेरे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, देखती हूँ अगर कुछ पिछला रहता हो, देन अगर इंटरव्यू सुबह लेना तो सुबह लेती हूँ और अगर रात को लेना तो रात को लेती हूँ। फिर या फिर इवनिंग तक ले लेती हूँ। तो इंटरव्यू के बाद मैं ये करती हूँ कि उसके बाद करने के बाद मैं देन दोबारा से थोड़ा-सा खेलती हूँ, देन मैं अपने इंटरव्यू दोबारा से लेती हूँ अगर रह गया हो, लेकिन मैं ज़्यादातर तो सुबह ही लेती हूँ इंटरव्यू 5 ओ क्लॉक तक, 5-6 ओ क्लॉक तक मैं सारे इंटरव्यू लेती हूँ, बट कभी-कभी रात को भी लेती हूँ। देन इंटरव्यू के बाद मैं गिव एंड टेक इन कर लेती हूँ, उसके बाद कभी-कभी मैं 2 लेती हूँ, कभी 1। तो उसके बाद अगर मुझे दूसरा भी लेना हो, तो उससे पहले मैं ये करती हूँ कि उसके पहले खाना खाती हूँ, देन मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। कभी-कभी मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ, बट कभी-कभी नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो खाना फिर उसके बाद खा लेती हूँ। आफ्टर दैट मैं फिर अपने साथ दोबारा से थोड़ा-सा लैपटॉप खोलती हूँ, थोड़ा वीडियोज़ देख लेती हूँ। देन मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ एंड इसमें अपनी कुछ वीडियोज़ इसी तरह अपनी एडिट कर रही होती हूँ और उसके बाद मैं अपनी कज़िन के साथ दोबारा से खेलती हूँ, देन मैं मोबाइल अगेन से यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी कज़िन के साथ बातें करती हूँ। मतलब मेरी 2 कज़िन्स हैं, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। तो मैं बड़ा जो है मेरी एक 11 इयर्स 12 इयर्स की है और एक 7-8 इयर्स की है, तो उनके साथ खेलती हूँ रात को। फिर मेरी क्लास का टाइम हो जाता है 7 ओ क्लॉक, तो फिर मैं क्लास को जॉइन कर लेती हूँ। 7:15 पे होता है, बट मैं 7 ओ क्लॉक से जॉइन कर लेती हूँ। तो 7:10 पे बल्कि जॉइन करती हूँ मैं, तो क्लास को जॉइन करती हूँ, देन बस क्लास हो जाती है मेरी। क्लास आफ्टर क्लास टास्क कंप्लीट करती हूँ, अपना एक कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं ऐसा करती हूँ कि फिर अगेन से थोड़ा-सा खेलती हूँ, खेलने के बाद अगेन से अपने किसी के साथ खेल के फिर बस खेल ही रहे होते हैं, फिर अपनी दूसरी कज़िन के साथ जाकर खेल रही होती हूँ, देन हम लोग बातें कर रहे होते हैं 12-1 बजे तक, अ, 2 बजे तक बल्कि, हाँ। वो करने के बाद मैं नीचे आके थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ करके सो जाती हूँ 3 बजे तक। कभी 3, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे। ओके, दैट्स नाइस। सो आप अपने कज़िन्स के साथ कौन-सी गेम्स खेलते हैं? फिज़िकली गेम्स खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं? हम वीडियो गेम्स नहीं खेलते हैं। हम लाइक बैठ के खेल रहे होते हैं, कभी-कभी आपी-आपी, मैजिशियन गेम्स, पकड़म-पकड़ाई एंड हमने अपनी गेम बनाई हुई है, गेट-गेट नाम है उसका, वो भी बहुत मज़ा आता है, गली में हम खेलते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। एंड फ़ेरीज़-फ़ेरीज़ खेलते हैं, मैजिशियंस गेम खेलते हैं, आग मचोली खेलते हैं, ये गेम्स खेलते रहते हैं। कभी-कभी डॉक्टर-डॉक्टर, कभी भूत-भूत, कुछ भी गेम्स खेलते रहते हैं, अपने आप से बनाते रहते हैं। यही गेम खेलते हैं, हम ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलते हैं, मतलब कि कज़िन्स साथ में नहीं खेलते, वैसे तो खेलते हैं बट इस तरह नहीं खेलते हम लोग। गेम्स तो सबके पास ही ऑनलाइन हम में से है। ओके, सो आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या देखती हैं? ड्रामाज़ वग़ैरह कोई देखती हैं या कोई कार्टून्स वग़ैरह देखती हैं? ज़्यादातर सच कहूँ तो मैं ज़्यादातर तो
कार्टून्स ही देखती हूँ। टीटू एक नाम है कार्टून, मुझे पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है, बहुत मज़े का लगता है। एंड मुझे कार्टून के अलावा मुझे मम्मा के साथ ड्रामा देखती हूँ, अलग अकेले नहीं खेलती। मम्मा बस रात को देख रही होती है, थोड़ा-सा देख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं देखती मैं। एंड गेम्स खेलती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। आपके कितने कज़िन्स हैं जिनके साथ आप मिलके गेम्स वगैरह खेलती हैं? मेरी कज़िन्स तो बहुत हैं, लेकिन हम 2 घर में रहते हैं। अ, 3 छोटे हैं, एक उसमें छोटी कज़िन है और 2 बॉयज़ हैं। वो अलग घर में रहते हैं, वो सारे छुटके के छुटके 3, 2, 1 साल तक हैं। एंड 2 छोटे इधर रहते हैं, साथ में भाई-बहन है, 1 बहन है और 1 भाई है, वो भी छोटे हैं। एक 1 साल की है, एक 2 साल की और एक 3 साल का है। और जो मेरी दूसरी कज़िन है, जिनके साथ मैं सबसे ज़्यादा खेलती हूँ रात को, एक जो है वो 7-8 इयर्स की है और एक दूसरी जो है वो 12 इयर्स की है। ये मेरे चाचू की सारी कज़िन्स मतलब जो हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो उनमें से अभी किसी ने रेहान स्कूल को जॉइन किया है या फिज़िकली स्कूल को जाते हैं? नहीं तो अभी तक तो सारे ही छोटे-छोटे हैं, बस दोनों ही 2 हैं मेरी कज़िन्स, तो 2 उनकी भी बहनें हैं, बट उनके साथ हम खेलते नहीं हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं। तो जो मेरी मैंने आपको 2 का बताया था, वो होम स्कूलिंग कर रही हैं। एंड जो और छोटे हैं, वो कौन सा अभी स्कूल के एज में 4 साल के हो जाए तो उसके बाद शायद स्कूल में एडमिशन करवाएँगे। अभी तक तो ओनली मैं ही रेहान स्कूल में अपने घर में फुल होम में ओनली मैं ही हूँ अपने फुल खानदान में रेहान स्कूल की स्टूडेंट। ओके, दैट्स नाइस। आपको जो फिज़िकली स्कूल आप जाती थी उसमें और रेहान स्कूल में आपको क्या डिफ़रेंस नज़र आते हैं? मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आए हैं, जैसे कि रेहान स्कूल की स्टडीज़ एंड फिज़िकल स्कूल्स की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि रेहान स्कूल में हमें टैरिफ स्टॉक का रिव्यू हम देते हैं। एंड ओसोजी होती है। एंड कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, रेस्टलेस वीडियोस, यूट्यूब अकाउंट पे वीडियोस देना, इंटरव्यू टेकन गिवन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग होती हैं। बट और उधर जैसे कि फिज़िकल स्कूल्स में हमें इंग्लिश का अपना पीरियड होता है, इस्लामियात का अपना पीरियड होता है, नाज़रा का अपना पीरियड होता है। एंड मैथ का अपना पीरियड होता है, साइंस का अपना, सोशल मीडिया का जीके होती है, हमारी साइंस नहीं है, हमारी जीके थी जब मैं थी। तो जीके का पीरियड होता है, देन हमारे कंप्यूटर का पीरियड होता है। एंड गेमिंग पीरियड होता है। और बस यही पीरियड्स होते हैं, बट इसमें हमारे मतलब कि पीरियड्स नहीं है, एक ही काम हर दिन न्यू-न्यू काम करवाए जाते हैं। तो और ये भी है कि इधर हमें जल्दी नहीं उठना पड़ता, मैं तो ऑनलाइन में हूँ, लेकिन और जो है उनमें तो जल्दी उठना पड़ता है। बट ऑनलाइन में ये नहीं है, क्योंकि मेरी इवनिंग क्लास होती है 7:15 पे स्टार्ट होती है, तो बस आराम से उनसे एक साथ बैठ जाता है, अपनी क्लास ले लो। लेकिन स्कूल में हमें सुबह उठना पड़ता है, जल्दी से जाना पड़ता है, अगर लेट हो गए असेंबली का ऑप्शन होता है, बट इधर लेट भी नहीं हो सकते क्योंकि हम घर में ही बैठे होते हैं। आराम से अपना लैपटॉप खोल दो, देन बस बैठ जाओ। एंड यहाँ की फैसिलिटेटर्स हैं, हेल्पर है, और वहाँ की हमें टीचर्स हैं, मतलब कि एक-एक स्टेप सिखाती हैं। बट यहाँ की हमें हेल्पर है, ओनली समझाती हैं। काम हमें अपना खुद करना पड़ता है। बट और स्कूल में ये भी होता है कि लाइक हमारी कोई ड्राइंग का पीरियड होता है, तो उसमें वहाँ पे बना होता है कि आपने यही करना है, आपने कलर नहीं कर सकते। बट इसमें नहीं, अगर हमने कैनवा पोस्ट बनाना है, हमारी मर्ज़ी क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना। तो मुझे तो अभी तक यही डिफ़रेंस नज़र आया है रेहान स्कूल एंड फिज़िकल स्कूल्स में। दैट्स ग्रेट, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके, सो फिज़िकल स्कूल में आपका कौन-सा ऐसा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था और कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था? मेरा तो कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक बचपन से लेके अभी तक फर्स्ट ही आई हूँ, बस एक बार सेकंड आई थी। क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा लास्ट टर्म में, एंड सब में फर्स्ट ही आई हूँ, बस ओनली ज़िंदगी में एक बार सेकंड आई हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मज़े का पीरियड था, जिसमें मेरे हमेशा पेपर्स में फुल मार्क्स आते थे, वो मैथ था। उसमें कभी मेरे मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि ये बहुत ईज़ी, सबको मुश्किल लगता था, बट मुझे मज़े का लगता था। एंड जो मेरे लिए हार्ड था, कभी-कभी इस्लामियात होता था, और कभी-कभी इंग्लिश होता था मेरे लिए, और मेरे पीरियड सब ईज़ी थे। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ओके, सो आपके जो स्कूल में फ्रेंड्स थी उनको पता है कि आपने ऑनलाइन जॉइन कर लिया? उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ऑनलाइन जॉइन कर लिया, या आपने उनको अभी तक बताया ही नहीं है? ऐसी फ्रेंड्स मिली थी कि स्कूल में इतनी अटैच थी, मैं उनको बताया होता पहले से कि मैं ऑनलाइन में जाऊँगी, बट देन अब मेरे साथ एक भी राब्ता नहीं करती। तो उनको पता है, एक तो है ज़ैनब, मुझसे थोड़ी बात कर ली थी, बट 2 और फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ चली गई, उनका मेरे पास नंबर ही नहीं है। तो एक ही मेरी फ्रेंड है, उनसे कभी-कभी बात हो जाती है, बहुत गलती से कभी-कभी, कभी-कभी, और नहीं होती इतनी बात। स्कूल सबसे छोड़ा हुआ है ना, तो एक बार ही मेरी उससे बात हुई है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपने कामों में बिज़ी होती हैं, वो अपने कामों में बिज़ी होती हैं, तो नहीं, टाइम वो कम तो मिलता है। स्कूल में है ही नहीं। उनने बताया था मुझे, जब मैंने एक बार लास्ट टाइम उनसे कॉल में बात की थी, तो उनने बताया था कि मैं भी स्कूल में नहीं हुई एडमिशन, क्योंकि अब मेरा बाद में एडमिशन करवाएँगे, और अभी तक उसने मुझे कुछ भी, मतलब मैंने बहुत बार मैसेजेस कर लिया उसको, हेलो, हाय, कुछ भी उसने रिप्लाई नहीं किया, तो इस वजह से। ओके, सो कोई आपकी ऐसी फ़ेवरेट मेमोरी आपकी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो आपको हमेशा याद रहेगी, तो आप शेयर कर सकती हैं? मेरी ऐसी मेमोरी यही थी कि अम एक बार जब मैं फिर प्ले ग्रुप क्लास में जब थी, तो वहाँ पे हमने एक पार्टी सी की थी मैम ने, तो बहुत मज़ा आया था मुझे उस टाइम। वो ओनली बच्चों की थी, मतलब हमारी क्लास है उसमें, बहुत मज़ा आया था उसमें। एंड एक बार मैम टीचर्स डे था, तो हम बच्चों ने पार्टी की थी, मैंने सब कुछ डिसाइड किया था कि तुमने केक लाना है, तुमने ये लाना है, तुमने वो लाना है, अपनी भी चीज़ की थी, तो वो भी बहुत मज़ा आया था। सबसे अच्छी मेरी मेमोरी वो थी कि 8वीं क्लास में हमने एक पार्टी रखी थी, और मैम ने मेरे उसमें बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पार्टी के डिसीजंस और चीज़ें भी तुमने बहुत अच्छे से सेट की है, वेल डन दुआ। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी पार्टी, उसमें बहुत मज़ा आया था, हमने केक भी खाया था, हमने पार्टी भी की थी, एंड बहुत मज़ा आया, हमने इतना खेला भी था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उसमें, एंड मुझे एप्रिशिएट भी किया, तो सबसे ज़्यादा अच्छी मेरे लिए वही थी, एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छी था, अभी तक वही रहा है मेरा। ओके, दैट्स नाइस। सो आप जो रेहान स्कूल में क्लास लेती हैं, सो वो क्लास आपकी कितने टाइम की होती है और उस क्लास में डेली आप क्या करती हैं? मेरी क्लास 1 घंटे की होती है, एंड मैं उसमें ये सीखती हूँ कि कभी-कभी टेडक्स टॉक का रिव्यू सीखते हैं, कभी-कभी कुछ बच्चों का अकाउंट्स का इश्यू होता है, तो वो सिखाया जाता है, एंड हमेशा हर दिन हर नई-नई चीज़ सिखाई जाती है। लाइक कभी-कभी हमारा गूगल टास्क शीट चेक करते हैं बच्चों का, कभी-कभी टास्क चेक करते हैं, कभी-कभी अ, टेडक्स टॉक, कभी-कभी कॉल एनी दे देते हैं टास्क, यही देते रहते हैं, बस वही करते हैं हम क्लास में। सो अभी तक आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह बनी हैं या नहीं बनी? सारी क्लास की लड़कियाँ बन गई हैं। हमारी क्लास में 5-6 गर्ल्स हैं, मेरी 5 फ्रेंड्स हैं। मेरी 4 फ्रेंड्स हैं, 6 गर्ल्स हैं टोटल, मेरी 4 फ्रेंड्स हैं। उनके क्या-क्या नेम हैं? सबसे पहले जो है उसका नेम मनाहिल है, दूसरे का नेम हुमैरा है, तीसरी का नेम मरियम है जो एआई वाली है, और चौथी का नेम नाम नहीं याद आ रहा उसका, आयशा बिज़नेस वाली है, यस, यही मेरी फ्रेंड्स हैं। ओके, मिनाहिल जो एआई वाली है वो मेरी भी फ्रेंड है। ओके, सो आपकी आइडियल पर्सनैलिटीज़ कौन-कौन सी हैं जो लोग आपको पसंद हो, आपको उनको देख के इंस्पिरेशन हासिल होती हो, या वैसे ही आपको पसंद हो? माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स। ओके, दैट्स गुड। आपकी अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो वो कौन-सी सुपर पावर होगी? मैं आसमान में उड़ सकूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं मुझसे भी कोई क्वेश्चन करता है तो मेरी भी ये दोनों सेम यही होती हैं। ओके, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं इनके पास घर नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता, तो उनको वो दूँगी, एंड सुपर उड़ने में मैं और अच्छी-अच्छी जगह ही दे सकती हूँ, तो मुझे इस वज़ह से उड़ने की पावर ओके, अच्छी लगती है। सो हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है। कोई लास्ट में एडवाइस मुझे या देखने वालों को आप देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को कि रेहान स्कूल को जल्दी से जॉइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे एआई जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड मैं दूसरी एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करें, ये टाइम आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, आपको टाइम जो भी मिल रहा है आप वो काम अपने कंप्लीट करें, तो मैं यही एडवाइस दूँगी आपके व्यूअर्स को।
थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप चिट चैट विद मोमना टेक्नोलॉजी वाली में आई, और थैंक यू सो मच जो लोग हमें देख रहे हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।